आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में लेके आया हूँ, MS एक्सेल। तो हम लोग MS एक्सेल में काम करते हैं, तो जब अपने डेटाबेस को हम लोग तैयार कर लेते हैं तो उसका हमें प्रिंट निकालने की जरूरत होती है। तो प्रिंट निकालने से पहले हमें कुछ पेज सेटअप से संबंधित काम करना होता है, और ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारा पेज सेटअप सही ना हो तो हमारा प्रिंट आउट हमारे पेपर पे, पेज पे सही ढंग से नहीं निकल पाता है। तो बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो डेटाबेस मेकअप करना तो जानते हैं, मगर उन्हें प्रिंट या पेज सेटअप से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनकी जानकारी ना होने के कारण वो एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अपने प्रिंटर के माध्यम से। तो आज हम लोग बात यही करने वाले हैं कि जब हम लोगों ने एक्सेल में अपने डेटाबेस को तैयार कर लिया है, अगर वहाँ डेटा हमारे बहुत ज़्यादा है, कई कॉलम के हैं जो एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, तो हमें उसका कैसे सेटिंग करना चाहिए, इसी की ही चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए मैं सीधे एक्सेल में चलता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक्सेल में एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस तैयार किया हुआ है, और इस डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम्स हैं, और इन कॉलम की जो संख्या है ये 12 कॉलम में हमारे डेटा लिखे हुए हैं। तो हम लोगों ने डेटाबेस तैयार कर लिया, तो अब हम प्लान करेंगे कि इसका हम प्रिंट आउट निकालें। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हम आप इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पेज पे प्रिंट होगा। तो अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो कंट्रोल P प्रेस करने पे आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाई पड़ता है, और साथ साथ प्रिंट के संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे बहुत सारे कॉलम थे, पर यहाँ चूंकि हमारा जो पेपर है उस पेपर में केवल ये 5 कॉलम के ही डेटा आ रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे हमारा जो डेटा होगा वो आधा एक पेज पे आएगा और बाकी के जो कॉलम के डेटा होंगे वो दूसरे पेज में आएंगे। तो ये काफी सही तरीका नहीं होगा। हम अपने प्रिंट आउट को निकालेंगे तो डेटा अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पेज लेआउट का एक टैब मिलता है। आप पेज लेआउट टैब में जाइए। पेज लेआउट टैब में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सारे कमांड मिलते हैं। हम यहाँ से भी पेपर का साइज, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, मगर यहाँ जो साइड में कट दिख रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो पेज सेटअप का आपको एक बॉक्स दिख जाएगा। तो अगर आप देखो तो हमारा जो पेपर का साइज है वो A4 है। तो चलिए ठीक है, A4 पेपर ही हम लोग प्रिंटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ जो पेज का ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है, माने खड़ा है, टाल है। तो आपका खड़े वाले में चौड़ाई ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे लैंडस्केप कर देता हूँ, और लैंडस्केप करने के बाद ओके करता हूँ। अभी 5 ही कॉलम आ रहे थे, पर लैंडस्केप करने के बाद मैं अगर प्रिंट रिव्यू देखूं तो कुछ कॉलम हमारे ज्यादा आने लगे, मगर अभी भी जो कॉलम हमारा आ रहा है वो केवल 7 कॉलम आ रहा है, और 7 के बाद जो बाकी के कॉलम होंगे वो हमारे नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो ये भी अभी हमारा सही तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि फिर से पेज सेटअप में जाना चाहिए, और पेज सेटअप में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक एडजस्ट टू मिलता है। तो आप एडजस्ट टू में देख रहे होंगे तो यहाँ 100 लिखा हुआ है। तो आप इस एडजस्ट टू से थोड़ा स्केलिंग इसका कम करिए। जैसे आप जूम इन जूम आउट में करते हैं तो वो स्क्रीन के देखने के लिए होता है, ये हमारा प्रिंट से रिलेटेड होता है। तो एडजस्ट टू में अभी 100 लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, रिड्यूस करता हूँ, 70 करता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो अभी आप देखो तो टोटल 12 कॉलम है। तो अगर मैं प्रिंट कमांड चलाऊं तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे टोटल 12 कॉलम एक पेज पे आने लगे, और इसका नेक्स्ट पेज का हम प्रीव्यू देख लेते हैं तो हमारा सारा डेटा अब एक पेज में आ रहा है। तो इस तरीके से अभी आप क्या कर सकते हैं कि पेज सेटअप में जाके, और आपको यहाँ पे जो एडजस्ट टू मिलता है यहाँ से इसकी स्केलिंग थोड़ा थोड़ा कम करिए, और प्रिंट प्रीव्यू में जाके उसका प्रीव्यू आप देख लीजिए। एक तरीका ये आता है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ये मिलता है फिट टू 1, यानी जितने भी डेटा हैं वो हमारे एक पेज पे ही फिट हो जाए। तो यहाँ हमारे 4 पेज के डेटा थे,
और उन चारों पेज के डेटा को मैं अगर चाहता हूं कि वो एक ही पेज पे ही प्रोड्यूस हो जाए, तो इस तरीके से फिट टू वन कर देंगे, तो प्रिंट निकालने पे एक ही पेज पे सारे डेटा आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ मैं एडजस्ट टू वाला ही कर लेता हूँ। 70% हमारा था और इसका हमारा प्रीव्यू भी सही आ रहा था, हमारे सारे 12 कॉलम इसके अंदर हमें दिख जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहले अपने पेज के कंटेंट को सेट करेंगे। अब पेज के कंटेंट को हमने सेट कर लिया, तो अगला जो जॉब होता है वो होता है हमारा मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने डेटा को प्रिंट कर रहे होते हैं तो ऊपर से यानी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से एक स्पेस सेट होता है। तो अगर इस स्पेस को हमें कम ज्यादा करना होता है तो उसके लिए हम लोग मार्जिन कमांड चलाते हैं। तो अगर मैं यहाँ मार्जिन में आ जाऊं तो अभी आप देखो तो टॉप पे 0.75 इंच का मार्जिन सेट है। तो अगर मैं चाहता हूं कि हमारा डेटा टॉप से थोड़ा और नीचे प्रिंट हो तो इस मार्जिन को मैं यहां से इंक्रीज कर सकता हूं। तो अब मैं जब प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ऊपर से आप देखोगे तो आपके डेटा थोड़ा डाउन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। आप मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो भी चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मार्जिन के संबंधित। अब एक थोड़ी सी हमें दिक्कत ये हो रही है कि हमारा जो डेटा है वो 4 पेज का है, तो हमारे कॉलम तो सारे जो 12 थे वो एक पेज पे तो आ गए, पर आप देखो तो हमारे पहले पेज पे मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख रखा है, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिख रखा है। तो मैं अगर दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो वो हेडिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं अगर तीसरे पेज पे जा रहा हूँ तो वो हेडिंग यहाँ नहीं आ रहा है। चौथे पेज पे जाने पे भी वो हेडिंग हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो या तो एक तरीका है कि आप हर पेज पे वो हेडिंग आप बार बार लिखें। तो अगर आपने 200 पेज का डेटाबेस बनाया हुआ है तो आपको ये हेडिंग्स 200 पेज पे लिखने होंगे, जो काफी समय लॉस करेगा। तो इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि पेज लेआउट में आप पेज सेटअप में आइए। पेज सेटअप में आपको यहाँ पे शीट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे रोज टू रिपीट एट टॉप लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर माउस क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। अब आपके जो रोज हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पे रिपीट हो, उन रोज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा ये 1, 2, 3 वाला रोज है, मैं हर पेज पे चाहता हूं तो मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद अगर आप पेज का प्रीव्यू देखेंगे तो पहले पेज पे तो खैर डेटा हमारा हेडिंग का लिखा ही था। अब अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे हो तो आपको वहां भी डेटा दिख रहा है। अगर आप तीसरे पेज पे जाइए तो वहां भी आपको डेटा दिख रहा है। आप चौथे पेज पे जाएंगे तो वहां भी आपका डेटा दिख रहा है। तो अब हमारा बेनिफिट ये हो रहा है कि जितने भी हमारे पेजेस होंगे उन हर पेजेस के नए पेज पे हमारा ये रो वाला हेडिंग रिपीट हो जाता है। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम लोग किसी हेडिंग्स को रिपीट कराएंगे रो में। और अगर ऐसी ही स्थिति आ रही हो कि कोई कॉलम का डेटा है जो हर पेज के फ्रंट पे आए, तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे कॉलम टू रिपीट टू लेफ्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये हो आता है हमारा कि हेडिंग्स वगैरह को हम कैसे रिपीट कराएं। अब एक ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि जैसे आप प्लान कर रहे हैं कि हम अपने पेज को प्रिंट करेंगे, तो पेज को प्रिंट करेंगे तो हर पेज के ऊपर कोई एक टाइटल लिख के आएगा, हर पेज के नीचे एक टाइटल लिख के आएगा। तो उस वास्ते आप इस हेडर एंड फुटर कमांड को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टम हेडर मिलेगा, कस्टम फुटर मिलेगा। तो अगर आप हेडर में देखिए तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड बातें लिखी हुई है कि पेज नंबर आप डाल सकते हैं, शीट का नाम डाल सकते हैं। तो ये तो पहले से प्री डिफाइन है, इनमें से जो बातें आप चाहें वो ले सकते हैं। या अगर आपको अपना कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट सेक्शन मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर वाले सेक्शन में ICIT गोंडा लिख दिया है, तो इससे क्या होगा कि हर पेज के टॉप पे यानी हेड के सेंटर पे ICIT गोंडा लिख के आएगा। ऐसे अगर आप फुटर पे चाहते हैं कि उसको पेज नंबरिंग पड़ जाए तो मैंने यहाँ पेज 1 ले लिया। तो ऐसे क्या होगा कि हर पेज के बॉटम पे पेज नंबरिंग पढ़ के आएगा। या कस्टम फुटर में जाके कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने पे देखो आप यहाँ
ICIT गोंडा लिखा हुआ है, यहाँ पेज 1 लिखा हुआ है, फिर दूसरे पेज पे भी ये ICIT गोंडा आ रहा है, यहाँ पेज 2 आ रहा है, तीसरे पेज पे भी आपको यही सारा रिपीट डेटा मिल रहा है और चौथे पेज पे भी ये सारा डिटेल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी डेटाबेस को प्रिंट कर रहे हो तो उनमें सबसे जरूरी चीजें जो होती हैं, आपको पहले अपने पेपर साइज को देना होता है और पेपर आपका पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, इसका निर्धारण करना होता है। और अगर आपको लगे कि आपके कॉलम पेज में नहीं आ पा रहे हैं तो आप एडजस्ट टू में स्केलिंग कर करके कम करके उन्हें एक पेज में फिट कर सकते हैं। फिर हमें अपने पेज की मार्जिन सेट कर लेनी चाहिए, कोई हेडर और फुटर की बात है तो वो लिख लेनी चाहिए। फिर अगर हमारा कोई रो है जो प्रत्येक पेज पे रिपीट हो रहा है एज ए हेडिंग, या कॉलम है जो प्रत्येक पेज पे एज ए हेडिंग रिपीट हो रहा है, तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। और फिर उसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार आप देख लें कि हमारा डेटा सारा सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। और अगर आप कंफर्म हो जाए कि हमारा डेटा सही आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो प्रिंटर कनेक्ट होगा आपके कंप्यूटर से वो दिखाई पड़ेगा। तो आपको यहाँ अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है और आपको जितनी कॉपी निकालनी है वो आप यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट दिख रहा है, इसका मतलब जितने भी शीट में डेटा होंगे वो सारे प्रिंट होंगे। और फाइनली आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो डेटा आपके पेज पे निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये काफी अहम टॉपिक था। अक्सर हम लोग एक्सेल में जब काम कर लेते हैं तो हमें अपने डेटाबेस को प्रिंट करने से पहले कुछ प्रिंट से संबंधित, पेज सेटअप से संबंधित चीजें होती हैं जिन्हें हमें सेट करना होता है। तो उस चीज को मैंने इस वीडियो में आपको करके दिखाया है, आप इसको करके देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट